मेरा ख्याल आप गलत आदमी से सवाल पूछें, ये सवाल मुझसे ना पूछें। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं इसका जवाब देने का। इसका जवाब उनके पास है जो पाबंदी लगाते हैं। अच्छा, अगर उसके खिलाफ जो है स्टेट एक डिसीजन करती किसी भी पार्टी को कलअदम करने का, लेकिन हाल में अगर वही पार्टी खुद जो है वो शिद्दत पसंदी और जजिस को मारने की या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी आवाज़ें बुलंद करती रही है, तो उनके खिलाफ तब एक्शन क्यों नहीं लिए गए? इररेलेवेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आपको लगता है कि जिस मुल्क में हम खुलकर सवाल नहीं कर सकते या आप खुलकर जवाब नहीं दे सकते, क्या उसमें कोई जमहूरियत बाकी है? अच्छा, चलें ये बात बता दें कि आपको क्या लगता है इस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट कह लें या सिलेक्टेड कह लें, आपको लगता है कि वो जितने वोट हमें दिखाए गए हैं उतने वोट उसको मिले? पूरे पाकिस्तान को पता है? भाई मुझे नहीं पता, पूरे पाकिस्तान को पता है, मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं कलीमुल्लाह ऑफिशियल। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट उमर लियाकत अवान साहब मौजूद हैं। इनसे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और TLP के जो कल अदम किया गया उस हवाले से आइनी तरीक़ाकार और कानूनी तरीक़ाकार जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? सर अल्लाह का करम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ये राइट मौजूद है कि वो किसी भी सियासी और मजहबी जमात को कलअदम कर सके? सर स्टेट इज़ ऑलवेज रन बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी तो इलेक्शन होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल करना या विश ऑफ द पीपल करना, जैसे हम उसकी डेफिनेशन कर लें। ये जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आती है उसके पास तमाम अख्तियारात होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आयन है, ये जिस तरह पड़ा हुआ है 1973 का, ये क्लियरली पावर देता है स्टेट रन करने के लिए। जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट के पास मुकम्मल अख्तियारात हैं। बैंक मतलब इसके ऊपर अब आगे क्वेश्चन एक और है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगता है तो क्यों लगता है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट विद इन अ स्टेट रिएक्ट करे, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट को चैलेंज करे, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट की रिट को चैलेंज करे, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट की इंटेग्रिटी को, उसकी डिग्निटी को या उसकी पावर्स को चैलेंज करे, तो किस तरह, मतलब किस तरह ये मुल्क किस तरह चलेगा? अच्छा ये बताइएगा, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बात की, यहाँ पर इस्लामिक वर्ड भी यूज़ हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि एक मजहबी इस्लामिक नुक्ता नज़र पर बनने वाली जमात या मजहबी जमात को ही कलअदम क्यों किया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़े एलिगेशंस लगे लेकिन उनको कलअदम नहीं किया गया? मेरा ख्याल आप गलत आदमी से सवाल पूछें, ये सवाल मुझसे ना पूछें, किसी और से पूछें जिसके पास। खुलकर बताइएगा। मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं इसका जवाब देने का। इसका जवाब उनके पास है जो पाबंदी लगाते हैं। पाबंदी लगाते फेडरल गवर्नमेंट भेजती है रिक्वेस्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड नहीं किया। लेकिन मेरा ये मानना है, मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टेट विद इन अ स्टेट किस तरह चले आप बता दें मुझे। एक स्टेट होती है, स्टेट इस मुल्क को, पाकिस्तान को एक स्टेट ने चलाना है कि इंडिविजुअल्स ने चलाना है? मैं आपसे पूछूं तो फिर स्टेट जो डिसीजन करे, ठीक है। अच्छा, अगर उसके खिलाफ जो है स्टेट एक डिसीजन करती किसी भी पार्टी को कलअदम करने का, लेकिन हाल में अगर वही पार्टी खुद जो है वो शिद्दत पसंदी और जजिस को मारने की या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी आवाज़ें बुलंद करती रही है, तो उनके खिलाफ तब एक्शन क्यों नहीं लिए गए? इररेलेवेंट क्वेश्चन है, आप फिर मुझसे गैर मुतल्लिका सवाल पूछें। वो अली मोहम्मद खान ने कहा था कि दबे लफ्ज़ों में बता देना चाहिए, तो आप दबे लफ्ज़ों में हमें चीज़ें बता दें थोड़ी सी। पाँव रखो तो चीख उठते हैं, सूखे पत्ते भी अनार रखते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस मुल्क में हम खुलकर सवाल नहीं कर सकते या आप खुलकर जवाब नहीं दे सकते, क्या उसमें कोई जमहूरियत बाकी है? चलें इसका आप जवाब दे देते हैं। अमेरिकन सेनेटर के घर में घुसकर हथौड़ों के साथ उसके सर पर हमला किया जाता है और जो भी मुल्ज़म है वो मौके से भाग जाता है और गिरफ़्तार नहीं होता और पता नहीं लगता। ये मैं अमेरिका के सेनेटर का वाक़या, आपने पाकिस्तान के सेनेटर का वाक़या सुना? कौन से सेनेटर? किसी का, कि किसी पे हमला हुआ उसके घर में घुस के? फ़िलहाल नहीं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं सुना होगा आपने। मैं ये आपको इन्हीं 2 सालों के अंदर का वाक़या अमेरिका का बता रहा हूँ। अमेरिका में हर रोज़
बच्चे मर्डर हो रहे हैं, किस तरह? पूछे मुझसे सवाल, किस तरह? जी बताएं। बच्चे अपने घर से अपने वालिद का वेपन स्कूल में लेके जाके चला देते हैं, 18 बच्चे 20 बच्चे। पाकिस्तान में ही क्यों हाइप क्रिएट की जाती है? सवाल है मेरा आपसे, क्या कर दिया है ऐसा? मेरा एक सवाल है, रिलीजियस आपने पार्टी कहा पहले, रिलीजियस पार्टी में, रिलीजियस पाकिस्तान में रिलीजन इस्लाम है, इस्लाम इजाज़त देता है किसी को नुकसान पहुंचाने की? अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी आप बात कर रहे हैं अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ गुज़श्ता हफ्ते में 70 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर निकले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या वहाँ की हुकूमत की तरफ से उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो अपना एक एहतजाज था, रिकॉर्ड करवा कर घरों को वापस चले गए। पाकिस्तान में ये इजाज़त क्यों नहीं दी जाती एहतजाज की? पाकिस्तान तरीके इंसाफ निकलती, उनको पकड़ दकड़ का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा कोई भी जमात निकले तो स्टेट के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों लिया जाता है? इसका जवाब आप तफसीलन मुझसे आप मुझे इजाज़त दीजिएगा बात करने की। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एहतजाज होता है, डोनाल्ड ट्रंप किसी किस्म का भी वायलेंस यूज़ नहीं करता, आपने यही कहा। अमेरिका में 9 मई होता नहीं हुआ था, अमेरिका की किसी स्टेट ऑर्गन के ऊपर अटैक हुआ था नहीं हुआ था, अमेरिका के जनरल हेड क्वार्टर, आर्मी के जनरल हेड क्वार्टर पर अटैक हुआ था नहीं हुआ था, अमेरिका के शोहदा, वैसे तो मैं उसके शोहदा नहीं मानता, लेकिन उसके कोई हों जिन्होंने अपनी जान दी हो मुल्क के लिए, उनके यादगार पर जाकर हमला किया, आग लगाई? नहीं। पाकिस्तान का सिनेरियो इंटायरली डिफरेंट है अमेरिका के सिनेरियो के साथ। अमेरिका में जमहूरियत इतनी है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें, पाकिस्तान में लोग अदम बर्दाश्त का तो शिकार है। आपका हक क्या है कि आप मुझसे इख्तलाफ रखें, इख्तलाफ रखने पर आप पर हमला करना, ये मेरे पास हक नहीं है। पाकिस्तान में ये हक इस्तेमाल किया, ये हक ही नहीं है। पाकिस्तान में ये काम किया जाता है, किसी दूसरे शख्स के इख्तलाफ राय का एहतराम करने का कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। आप इस मुल्क में फिर कैसे वायलेंस को प्रमोट कर सकते हैं ये कहकर कि हमें हक है डिमॉन्स्ट्रेशन का, हमें हक है एहतजाज करने का? एहतजाज करें पर पीसफुली एहतजाज का नाम एहतजाज होता है बेसिकली। पाकिस्तान में वायलेंस का नाम एहतजाज है, पाकिस्तान में किसी गरीब ने सारी ज़िंदगी जोड़ कर कुछ बनाया उसको आग लगाने का नाम एहतजाज है, पाकिस्तान में बैंक को लूट लेना का नाम एहतजाज है, पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या कर देना एहतजाज है, पाकिस्तान में ये मतलब जितने पाकिस्तान के शोहदा, मतलब आपके ये सारे हमारे ही भाई हैं ना जितने भी, इन्होंने हमारे लिए जान दी हुई है। हम जो रात को सुकून से सो जाते हैं, पाक फौज बॉर्डर पर खड़ी हमारी हिफाजत कर रही है, ये जो पुलिस के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के शोहदा हैं, क्या ये हमारे माथे का झूमर नहीं है? नहीं, इन्होंने हमला कर दिया। इस तरह नहीं होता, स्टेट विद नहीं चल सकती। क्वेश्चन ये है कि वायलेंस होता क्यों है? किसी भी पार्टी की जानिब से वायलेंस का जो स्टार्ट है वो क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो अपने आप को बफ दिला समझता है, वो अपने आप को कानून के अंडर ही नहीं समझता, वो समझता ही नहीं है कि मैं किसी के अंडर भी हो सकता हूँ, वो समझता ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान के आइन के अंडर हूँ, वो समझता ही नहीं है कि पाकिस्तान का कोडिफाइड लॉ उस पर भी मानते ही नहीं है वो किसी को। चले आप जिसका कह रहे हैं उसको वो नहीं मानता। वो मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो लॉ को नहीं मानते, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तो जमहूरियत का एक बेसिक कंसेप्ट है कि इंडिविजुअल का वोट उसी को जाना चाहिए जिसको वो वोट कास्ट कर रहा है। तो आपको पाकिस्तान में जब एक बुनियादी चीज़ एक स्टेट ही खींच रही है आपसे या गवर्नमेंट ही खींच रही है, तो वो आप क्या तवक्को करते हैं कि वो आदमी जिसका वोट उसके सही बंदे तक पहुँचा ही नहीं, तो वो आपके ख्याल में वायलेंस नहीं क्रिएट करेगा? जाहिल को अगर जहल का नाम दिया जाए, हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? रिंदों की तक है मैं खानों की तो ही ना, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। हो सकता है उन्होंने फ़ैसला कर लिया हो कि इसको जाम नहीं देना इक़्तिदार का। अच्छा चलें, ये बात बता दें कि आपको क्या लगता है इस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट कह लें या सिलेक्टेड कह लें, आपको लगता है कि वो जितने वोट हमें दिखाए गए हैं उतने वोट उसको मिले? ये सवाल फिर आप रेलेवेंट कर रहे हैं मुझसे। मैं सर देखिए चीज़ें ना बात इसी गवर्नमेंट की हो रही है, तो यही गवर्नमेंट जो है वो कलदम भी कर रही है। तो मैं आपसे वो कर रहा हूँ कि अवामी वो राय की बात करते हैं कि हमें जो है वो मैंडेट मिला है, इस वजह से हम तमाम वो लाज जो है उन अवाम के लिए बना रहे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो वोट जिन अवाम ने जितना उन्होंने शो किया है उतना वोट उनको मिला भी है? पहले दिखाएं तो सही कि अवाम ने उनको वोट दिया, वोट उनको मिला है, तो फिर हुकूमत नून लीग की या पीपल्स पार्टी क्यों है? लिहाजा जिनकी हुकूमत है उन्हें वोट मिला है, और जिनको वोट मिला है वो स्टेट चला रहे हैं, जो स्टेट चला रहे हैं वही लॉज बना रहे हैं पाकिस्तान के। अच्छा चले, हमने ये तो सुना था कि पॉलिटिकल इंटरफेयर किया जाता है एक बड़ी कुव्वत की जानिब से। क्या ये आप जो वकला हैं
गुज़श्ता इनके इलेक्शन हुए, इनमें भी कोई उनका असर रसूख है या नहीं? पहला सवाल ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफिक एक अथॉरिटी की तरफ से इंटरफेयर किया जाता है इलेक्शन? पहले तो ये दिखाएं किधर है। पूरे पाकिस्तान को पता है? भाई मुझे नहीं पता, पूरे पाकिस्तान को पता है, मुझे नहीं पता। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप कुछ शायद कुछ ज़्यादा ही उनके उनसे खौफ ज़दा हैं या कोई आइनी तरीका का। अच्छा चलें इस चीज़ को छोड़ दें, मुझे लगता है आप इस पर बात नहीं करना चाहते। अच्छा ये बताइएगा कि अब तरीक़ाकार क्या होगा हुकूमत का, जो उन्होंने कलअदम किया है TLP को, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? ये सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी क्या? उनका जो इलेक्शन का हक़ है वो उनसे ले लिया जाएगा? क्या तरीक़ाकार होगा फ्यूचर में? भाई आप पहले बेसिक रूल्स डिसाइड करें कि क्या ये 10, 20, 40, 50, 60 हज़ार लोग, लाख लोग, 2 लाख लोग फैसला करेंगे कि मुल्क कैसे चलेगा? कोई भी पार्टी किस तरह डिसाइड कर सकती है अपने जत्थे के साथ कि पाकिस्तानी स्टेट के या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज किया जाए कि फ़लाँ बंदा पाकिस्तान में रहेगा और फ़लाँ नहीं रहेगा, फ़लाँ बैसी काम करेगी, फ़लाँ बैसी नहीं? ये कौन होते हैं, कौन डिसाइड करेगा? 10-20 हज़ार की नहीं, इनको 25 लाख वोट मिला 2024 के इलेक्शन में। भाई पाकिस्तान की आबादी भी तो 30 करोड़ है ना, 30 करोड़ में से 25 तो आपकी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनको कितना वोट मिला टोटल? majority is authority, that's why they have a government। यानी कि जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है उसको 70-80 लाख वोट मिला है, तो वो गवर्नमेंट बना के बैठी हो, जिसको 25 लाख मिला है उसको कलअदम कर दिया गया। भाई कालादम, भाई फिर वही बात है कि अपनी हरकतों की वजह से ना स्टेट के अगेंस्ट नहीं चलना, स्टेट के ऊपर वायलेंस इम्पोज नहीं करनी, स्टेट के साथ पंगे नहीं लेने। जब स्टेट को चैलेंज किया है, पाकिस्तान में खून बहाया है, किसको नहीं पता क्या हुआ है? चले मान लिया, आपकी बात मान ली कि इन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा जो वो शिद्दत पसंदी वाली सियासत अपनाई, मुजाहिरे किए, वो ठीक है, लेकिन जिन अफसरान ने या जिन लोगों ने गोलियां चलाई या उनके जो शहीद हुए, आपको नहीं लगता उनके ख़िलाफ़ जुडिशन होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने ऑर्डर किया उनको स्ट्रेट फायर का? होनी चाहिए जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी कौन स्टेट नहीं करना है। जब आप स्टेट पर गोलियां चलाएंगे तो वापसी पे भी तो कुछ आना ही है। पहले तो ये डिसाइड करें कि क्या उनके पास हक था स्टेट के ऊपर तशद्दुद करने का। सर यही तो मसला है, अभी तक यही क्लियर नहीं हो रहा कि इन्होंने गोलियां चलाई या उन्होंने गोलियां चलाई। जब हुकूमत जो है वो किसी भी जो मीडिया है उसको परमिशन नहीं दे रही इनको कवरेज देने की, तो ये आवाम तक बात पहुंचेगी कैसे कि राइट पर कौन है और गलत जो काम है वो किसने किया? तो ये पता कैसे चलेगा? सर ये जिस आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं वो जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से जुडिशल इंक्वायरी का ले ले। अब क्या मतलब, क्या किस तरह स्टेट को वो चैलेंज कर रहे हैं, तो स्टेट ने तो अपना मौक़िफ़ देना ही है ना। आप किसी पर हमला करेंगे तो आप ये उससे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको कुछ ना कहे, ये तो आपकी फिर मतलब आपकी अपनी है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। आप अगर स्टेट पर हमला करें, वो चाहे एक इंडिविजुअल है चाहे वो एज अ कलेक्टिव है, आप एक किसी पुलिस ऑफिसर पर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, किसी पर भी, स्टेट के किसी भी मुलाजम पर हमला करेंगे तो वो स्टेट पर हमला ही सफ़र होता है फिर। अच्छा ये बताइएगा, चलिए इनके पास एविडेंस मौजूद होंगे, गवर्नमेंट के पास, स्टेट ने सारे एविडेंस कलेक्ट किए, जैसा कि बताया गया था कि जो वफाकी काबीना है उनमें एविडेंस पेश भी किए गए, तो उसके बाद क्या अब ये सुप्रीम कोर्ट एविडेंस चेक करेगी जो इलेक्शन से कलअदम करने की, या इलेक्शन कमीशन चेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है बेसिकली। वैसे बहुत सारी तो नहीं बातें इसमें हैं, दो ही रेलिवेंट लॉ होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, एक इलेक्शन कमीशन के पास है, तो डिसाइड कर लेगी सुप्रीम कोर्ट खुद ही। सुप्रीम कोर्ट वैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। नहीं बताया ये जा रहा है कि ये कोई 17(2) आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत इनको कलअदम किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। 17(2) में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जाना है 15 दिन के। ये मैंने ये अता तारड़ साहब ने बात की है, अता तारड़ साहब बादशाह कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है ये केस। एट दी एंड मैं एज अ स्टेट ऑर्गन कोई भी आप पर पाबंदी लगा दूँ तो हम समझ सकते हैं इनको कलअदम फिलहाल मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन जो अपनी हुकूमत ने जारी किया, लेकिन स्टेट की जानिब से अभी तक कलअदम नहीं है। भाई पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी शख्स को, इंडिविजुअल को या किसी पार्टी को उसको कन्विक्ट करवाना है तो आपको अदालत ही जाना पड़ना है, ये सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, डिसाइड उधर से ही होना है। लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों को
किस तरह हैंडल करना है ये स्टेट का मसला है ना, हमारा और आपका, मेरा और आपका नहीं है। आप अगर किसी के इंडिविजुअल की राइट्स की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ हुआ है, मुझे कुछ हुआ है, आप जिस दिन एंटी स्टेट हरकत करेंगे मैं करूँगा, फिर हो जाएगा कुछ हमें भी। अच्छा चलें, अब ये इसको क्वेश्चन कोई रेलिवेंट ना कहिएगा, आप वकील भी हैं और बात अदालतों तक चली गई। आपके नज़दीक क्या अदालतें आज़ाद हैं? मुकम्मल आज़ाद है। मैं आपको अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं? देखें भाई, मेरी बात सुनिए, आपको अदालत से कभी ज्यादती हुई हो आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं, लेकिन हमने इधर एविडेंस जितने- काफ़ी देखे हैं, या जजेस जो है उनको डायरेक्ट धमकाया गया। अलाउ मी टू स्पीक ना भाई, मुझे बोलने की इजाज़त दें। इधर बैठे जितने लोग हैं इनसे पूछ लें, अदालत ने कभी इनको कहा हो कि हम पर प्रेशर है? भाई समझे बात को, एक पॉइंट है, उससे ऊपर है सब कुछ, उससे नीचे कुछ नहीं है। उससे नीचे ना प्रेशर है, उससे नीचे ना कुछ फ़ोन आते हैं, ऊपर वाले और लोग हैं, आप और मैं नहीं है। पहले तो पाकिस्तान की अगर 30 करोड़ आबादी है ना, 29 करोड़ तो आती ही नहीं है उस कैटेगरी में। 1 करोड़ आती है तो 1 करोड़ की मुश्किल से वो भी मुश्किल है, वो मर के, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बामुश्किल 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, इससे ज़्यादा लोग ही नहीं है जिनके लिए वो ऊपर वाली है। हम लोग नीचे ही हैं। लिहाजा ये आपका और मेरा क्वेश्चन ही नहीं है, नीचे तबके की बात कर रहे हैं। ये रेलिवेंट क्वेश्चन अपना है ही नहीं ये मसला। हम एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हैं कि अदालत उनको कलअदम अब करेगी या नहीं, तो मैं उस हवाले से आपसे पूछा है कि वो ऊपर वाली अदालतें जो हैं वो एविडेंस की बुनियाद पर उनको कलअदम करेगी या पीछे से कोई सियासी प्रेशर की बुनियाद पर कलअदम? भाई मैं नजूमी तो नहीं हूँ कोई, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है कि उनके पास इतना एविडेंस आएगा तो वो लगा देंगे उस पर पाबंदी, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को कौन मतलब प्रेशराइज कर सकता है? कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट सुप्रीम पावर ऑफ दिस लैंड है ना, इस जमीन की सबसे ताकतवर अथॉरिटी ही सुप्रीम कोर्ट है। इवन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्रक आउट कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भाई सुप्रीम अथॉरिटी है, तो उसको ही डिसाइड करने दें, ना आप करें ना मैं करूं, ये बेहतर नहीं है? अच्छा ये बताइएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इनको कलअदम करार देती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम अदालत है, तो उसके बाद ये फिर पार्टी अगर इन्होंने दोबारा कलअदम के ख़िलाफ़ जाना हुआ तो एक्शन लेना हुआ अपनी कलअदम को वापस करने के लिए, तो किस अदालत के पास जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्ट फैसला कर देगा? भाई वैसे रिव्यू रिवीजन सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, लेकिन ठीक है फिर अल्लाह मियाँ के पास चले जाएँ, अल्लाह मियाँ को अपील कर लें। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से मौके आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान में अभी भी, मेरा ख्याल मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन जब बैन पीपल्स पार्टी पर लगा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन एज अ पीपल्स पार्टी की शैडो पार्टी काम कर रही थी पाकिस्तान में, जिनके फ़हीम साहब थे। लिहाजा कुछ नहीं होता, अच्छा टाइम दे नाल हो जाए। चले, मजहबी जमातों की बात हो रही तो आपकी वकला में भी इनकी कोई बड़ी तादाद है मजहबी जमातों से रिलेटेड? जैसे कि हम देखते हैं कुछ वकला जो नून लीग के साथ कनेक्टेड होते हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ, कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, और इलेक्शंस भी कंडक्ट होते हैं तो पार्टीज़ इनको सपोर्ट करती हैं। इसी तरह कोई मजहबी जमातों का भी असर और रसूख है इन वकला में? मज़हब का हर मुसलमान के साथ ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान में मुसलमान, मैं भी आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा मज़हब से दीन इस्लाम से ही हमारा ताल्लुक़ है। अगर दीन इस्लाम हम पर रसूख रखता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रखता है। मजहबी जमातों की बात करें, मैं बताता हूँ ना, जैसे अब नून लीग ने कुछ वकला को सपोर्ट किया होगा इन इलेक्शंस में, कुछ को पीटीआई ने सपोर्ट किया होगा, तो इस तरह एक ख़ास तबका या वकला का है जो इनके साथ टीएलपी के साथ कनेक्टेड हो? भाई आप पहले अपने आप को क्लियर करें, एम्बिग्यूटी में आप बात करें, किया होगा कि किया है सपोर्ट? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा या नहीं, करते होंगे या नहीं? भाई पाकिस्तान के मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि अगर एक वकील साहब पॉलिटिकल नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कौन पॉलिटिकल है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्यूमन कह लें या सबसे बड़े जीनियस ही वकालत से होते हैं। अमेरिका के जितने प्रेसिडेंट आप देखेंगे टॉप जिनको काउंट होते हैं वो सारे वकील हैं, जिनमें से मैं आपको इब्राहिम लिंकन का बता सकता हूँ। इसके अलावा कायदे आज़म अपने पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल साहब लॉ ग्रेजुएट एज अ प्रैक्टिस कर, मतलब अगर एक वकील सियासत से बाहर हो जाएगा तो मेरे ख्याल तो हमने हालिया दिनों में देखा भी, जब तरीक़ इंसाफ के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ तो उनको इस जमात को दोबारा स्टैंड तो वकला नहीं करवाया ना, वो अफजल मरवत की शक्ल में हो या बैरिस्टर गौहर की शक्ल में हो। अच्छा अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर का ये सवाल नहीं, ये पूरी वकला कम्युनिटी का है कि हम जो है ना वकला, हम मौत से शायद कम डरते हैं या हमें सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। एक
मेरा ये पॉइंट। दूसरी मेरी जो बात, हमने ज़िंदगी में इतना कुछ देखा होता है कि हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा अपना मानना है कि ज़िंदगी मौत सिर्फ अल्लाह के पास है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रात कब्र में वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं भाई। लिहाजा मौत, ज़िंदगी मौत अल्लाह मियाँ के पास है। अगर मेरा ये कंसेप्ट हो तो बाकी वो कला का भी यही होगा। अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते। हाँ, ये हकीकत है, पाकिस्तान में जब जब मार्शल लॉ लगता है, जब जब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़खानी नहीं, उसको निस्तो नबूद करने की कोशिश की जाती है, तो वकला ही होते हैं। पाकिस्तान की वाहद कम्युनिटी एक वकला है। पाकिस्तान में कोई सान्या हो जाए, हम लोग हड़ताल करते हैं इन लोगों के लिए। पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूशन हड़ताल नहीं करता पाकिस्तानी अवाम के लिए, सिर्फ वकला करते हैं। सिर्फ वकला हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई हादसा हो जाए तो वकला एहतजाज भी करते हैं उसके ख़िलाफ़ अपना बाइकआउट करते हैं कि हम इस वी एज अ स्टेट यूनिटी, स्टेट के साथ यूनिटी अपनी बयान करने के लिए हम लोग अपना स्ट्राइक भी रिकॉर्ड करवाते हैं, अपना इनके साथ भी खड़े होते हैं। एज अ सिटीजन मुकम्मल रोल प्ले करते हैं एडवोकेट्स या वकला जितने भी हैं। भाई हम पाकिस्तान के तमाम लोग जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, हम उनके साथ खड़े हैं, और खड़े होना ही हमारे प्रोफेशन का नाम है। हमारे प्रोफेशन के एथिक्स ही हमें ये सिखाते हैं कि हमने मज़लूम के साथ खड़ा होना है। जालिम के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हम उसके साथ खड़े हैं। ये मेरा ये कीदा है। आगे अल्लाह, सबके दिलों के हाल अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बंडल ऑफ थैंक्स। ये थे हमारे पास सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, जिन्होंने अपना जो ज़ाती एक तजर्बा था तहरीक लब्बई को कलअदम करने पर अपनी राय दी, और उसके साथ साथ कुछ तल्ख सवालात थे, उनके भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिए, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर थैंक यू।